14% की बढ़ोतरी और दूसरे लेवल के कर्मचारियों के लिए 30% की बढ़ोतरी। ये निर्णय सरकार ने जब 7 सीपीसी ख़त्म होने वाला था तभी ले लिया था। ठीक है, मतलब ये कंफर्म कर दिया सरकार ने कि आपकी सैलरी में यहाँ पर आने वाले टाइम में भी 14 से 30% की बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप ऊपर देख पा रहे होंगे ये दोनों नोटिफिकेशन जो कल जारी हुआ था और इससे साबित हो गया, क्योंकि आप जब भी इस नोटिफिकेशन को, इस ऑर्डर को जो सरकार की तरफ से निकाला गया है, जब यहाँ पर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो डिसीजन सरकार ने लिया है, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14% की बढ़ोतरी और दूसरे लेवल के कर्मचारियों के लिए 30% की बढ़ोतरी, ये निर्णय सरकार ने जब 7 सीपीसी ख़त्म होने वाला था तभी ले लिया था। ठीक है, मतलब ये कंफर्म कर दिया सरकार ने कि आपकी सैलरी में यहाँ पर आने वाले टाइम में भी 14 से 30% की बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप ऊपर देख पा रहे होंगे ये दोनों नोटिफिकेशन जो कल जारी हुआ था और इससे साबित हो गया, क्योंकि आप जब भी इस नोटिफिकेशन को, इस ऑर्डर को जो सरकार की तरफ से निकाला गया है, जब यहाँ पर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो आज दो बड़ी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर देने वाला हूँ आपको। सरकार ने फैसला ले लिया है कि सरकार अब जो पाथ पे वो पिछले ऑर्डर में चली है, वही पाथ पे अब 8 सीपीसी में भी चलेगी। मैं ऑर्डर भी दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये सभी जानते हैं और ये बात यूनियन को भी मालूम है कि 2 साल 8वें वेतन आयोग में लगने वाले हैं और ये 2 सालों में केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ डीए मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो सरकार, यूनियन ने एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर अनाउंस की है जो होने वाली है, आपके सैलरी में, आपके इंटरनल लीव में बढ़ोतरी होने वाली है। तो सभी न्यूज़ हम देखेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ हाइलाइट्स जो है हमारे पास आई हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, लो जी, सरकार ने खुद घोषित किया कि 8 सीपीसी में 14 से 30% की बढ़ोतरी होगी। टेबल जारी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 8 सीपीसी में लगभग 2 साल लगेंगे, वहां तक सेंट्रल एम्प्लॉयज को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए 50% डीए मर्ज का होगा, लेटर हुआ जारी। बहुत इंपॉर्टेंट दो खबरें हैं जो आपके फ्यूचर को डिपेंड करेंगी। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो ये ऑर्डर आया था कल शाम को कि सरकार ने इतने एम्प्लॉयज़, इतने पेंशन भोगियों की सैलरी में और पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है, तो उसी पाथ पर यहाँ पर सरकार चलने वाली है। अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में लिखा गया, देखिए, जो 14% वाले हैं, देखिए, द वेजेस रिवीजन ऑफ द एम्प्लॉय PSGIS will be effective from 1/8/2022. The overall hike wages shall be within increase 14% बेसिक पे एंड DNS अलाउंस। ठीक है, अब सरकार यही फैसला यहाँ पर 8 सीपीसी में लेने वाली है। 30% वाला भी नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये 30% वाला है, ये दूसरे लेवल वाला है। ठीक है, अब ये दूसरे लेवल वाला है। अंत में इसका कैलकुलेशन जरूर देखिएगा जो यहाँ पर सरकार ने जारी किया है। ठीक है, चलिए, मैं कैलकुलेशन प्रश्न की है उसको हम सैलरी में अप्लाई कर रहे हैं। सरकार ने दो यहाँ पर इंक्रीमेंट दिए हैं, 14% और यहाँ पर 30%। ठीक है, अब इससे अंदाजा लग गया कि सरकार इसके बीच में ही 8 सीपीसी में फायदा करने वाली है। ठीक है, लेवल अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम 14% लेते हैं तो ये बहुत कम बढ़ोतरी है। अगर इसके हिसाब से हम सैलरी निकालते हैं, आप सभी जानते हैं कि आपका डीए जो है ये 99% कन्फर्म है कि 60% होने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी आप 1.6 फिटमेंट फैक्टर ले रहे होंगे। ठीक है, अब 14% की इसमें जब भरते हैं तो कितना निकलता है? देखिए, 1.6 तो फिटमेंट फैक्टर आपका ऑलरेडी है। ठीक है, इंटू 14% अपॉन यहाँ पर 100। ठीक है, 0.22 निकल गया। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना निकला? 1.82। इतना फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर बन रहा है। जब सरकार 14% की घोषणा की थी तो इतनी इनकी इंक्रीज फिटमेंट फैक्टर बन रहा है।
अब इसी को हम 30% लेते हैं, ठीक है। 30% अगर हम इस 1.6 तो ये सेम रहेगा, ठीक है, 1.6 सेम रहेगा, 1.6 इंटू 30/100, ठीक है। तो कितना निकला 0.48। जब जिसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना बना 2.08। मतलब जो फिटमेंट फैक्टर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के दिमाग में है, जो कैलकुलेशन है, उसी के अराउंड सरकार ने कल जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें ये बढ़ोतरी की है। मतलब ये दावे के साथ तय हो चुका है कि इतना ही फिटमेंट फैक्टर जो है आपको 8 सीपीसी में मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 साल से ये फिटमेंट फैक्टर आपके दिमाग में घूम रहे हैं, इंटरनेट में यही सब चीज़ कही जा रही है, उतनी ही बढ़ोतरी सरकार ने कल वाले ऑर्डर में की है, ठीक है। तो ये तय हो चुका है कि हाँ इतना ही कुछ आपको मिलने वाला है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो यहाँ पर यूनियन के मन में डर है कि 2 साल यहाँ पर वेतन आयोग को लगने वाले हैं, लेकिन 2 साल में आपको बीच में केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलेगा। तो यूनियन ने एक अनाउंसमेंट की है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए, मॉडिफाई टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8 सीपीसी मर्ज 50% डीए डीआर 20% पे पेंशन इंटेनेड लीव अदर डिमांड्स एंड कॉन्फेडरेशन सर्व स्ट्राइक नोटिस। यहाँ पर नोटिस आप आ चुका है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि आप डेट याद रखिए 12 फरवरी को यहाँ पर यूनियन जो है स्ट्राइक पे जा रही है, क्योंकि ये यूनियन के मन में डर है कि 2 साल तक केंद्रीय कर्मचारी क्या करेंगे। अब क्योंकि ना सरकार ने डेट के बारे में मेंशन किया है कब से 8वां वेतन लागू होगा, ना सरकार ने एरियर के बारे में कुछ क्लियर किया है, तो ये डर हमेशा सता रहा है। तो बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो सेकंड मांग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% डीए बेसिक विद पेंशन ग्रांट, 20% इंटरनल लीव विद 1/1/26, ठीक है। मतलब सरकार कर्मचारियों के पे पेंशन बढ़ने में कम से कम 2 साल यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले जो आपका 60% डीए चलेगा उसमें से जो है 50% डीए आपको मर्ज कर दिया जाए, मतलब 20% सैलरी आपकी बढ़ा दी जाए। उसके बाद जो भी होता रहे, कब वेतन आयोग आएगा, कब लागू हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, पर 20% आप इंटरनल लीव दे दें। इसके ऊपर अब नोटिस निकाला गया है, सभी को नोटिस भेजा गया है, और जो यहाँ पर चार्टर डिमांड्स हैं वो रखी गई हैं। 12 फरवरी को 1 दिन की स्ट्राइक यहाँ पर होने जा रही है। स्ट्राइक के मतलब बहुत होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फरवरी में यूनियन दिल्ली जाने वाली है, ठीक है। स्ट्राइक के मतलब बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे कोई अपडेट आती है हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी, कैसी लगी आपको जरूर आप शेयर करिएगा, अपनी जो बात है कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिएगा। धन्यवाद।